हेलो फ्रेंड्स, आज अपन ब्रिज टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। मतलब ब्रिज में कितने कितने टर्म्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, ठीक है। उन सब टर्म्स के बारे में अपन एक बार पढ़ने वाले हैं। जैसे कि रेलवे में आपने रेलवे टर्मिनोलॉजी देखा था। रेलवे टर्मिनोलॉजी में जितने भी रेलवे में टर्म यूज़ होते हैं सभी को उसमें डेफिनेशन था, बहुत बड़ा था, कम से कम 6, 7, 8, 10 पेज का था वो चीज़, ठीक है। तो मैंने आपको उस चीज़ को नहीं पढ़ाया था। मैंने बोला था कि जैसे जैसे हमारा रेलवे खत्म होता जाएगा वो रेलवे टर्मिनोलॉजी पूरा एक बार में हम पढ़ लेंगे, मतलब पढ़ते जाएंगे लगातार, ठीक है। पूरा सिलेबस ही रेलवे टर्मिनोलॉजी कहलाता है। वैसे ही ब्रिज का जो सिलेबस है वैसे ही ब्रिज भी क्या आपका, इसमें भी ब्रिज का टर्मिनोलॉजी, मतलब ब्रिज में जितने भी टर्म्स यूज़ होने वाले हैं उस टर्म्स के बारे में हमें यहाँ पे जानना है, ठीक है। तो इसमें जो पहला टर्म्स है हमारा एंकरेज। एंकरेज मतलब क्या होता है कि आपका जो केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज होता है, केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज का जो केबल है, केबल एंड्स पे टाइट होता है, ठीक है। केबल क्या होता है, आपका यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को केबल झूलते हुए, मेन केबल दिख रहा है, सस्पेंशन केबल दिख रहा है। जो मेन केबल है जो लास्ट एंड ऑफ ब्रिज में अटैच होता है, कनेक्ट होता है, उसे हम एंकरेज बोलते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंकरेज वाला फॉर्म, ठीक है। आपको जो ये ब्लू कलर का जो वायर दिख रहा है साइड्स वाले, इनको जो कनेक्ट करता है, जो एंड्स ऑफ द ब्रिज से कनेक्ट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंकरेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ऊपर वाला डायग्राम दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा विथ एंकरेज, नीचे वाला आपको दिख रहा होगा विदाउट एंकरेज। तो एंकरेज का डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं और अच्छे डिटेल में। एंकरेज आर द स्ट्रक्चर टू विच द एंड्स ऑफ द ब्रिज केबल्स आर secured or massive concrete blocks securely attached to the strong rock formation during the construction of the anchorage. Strong I bars, steel bar with a circular hole at one end are embedded in concrete. ये डेफिनेशन बस एकदम डिटेल में दिया गया है, डिटेल में पढ़ना है तो, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ इजी लैंग्वेज में क्या बता रहा हूँ कि एंकरेज का यूज़ क्या होता है ब्रिज में। ब्रिज में एंकरेज टर्म्स क्यों आ रहा है, क्योंकि जब अपन क्या कर रहे हैं, आपका जो एंड्स ऑफ द केबल, जो ब्रिज के जो केबल्स हैं, केबल को अगर हमें एंड्स में कनेक्ट करना है तो वहाँ पे हमें एंकरेज बनाना पड़ेगा, जहाँ पे हम केबल को सही तरीके से फिक्स कर पाएंगे, सही तरीके से उसे पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका एंकरेज। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपन बकलिंग। बकलिंग आपको पता ही है, कोई सा भी चीज़, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कॉलम बकलिंग होता है, बकलिंग ऑफ कॉलम, ठीक है। अभी आप आरसीसी पढ़ रहे होंगे तो आपको चलेगा पता कि बकलिंग क्या होता है। तो वैसे ही आपका ब्रिज भी एक प्रकार से बकल हो सकता है, तो इसका बकल टर्म भी हम ब्रिज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को कि द ब्रेकिंग ऑफ ब्रिज कॉज्ड बाई कंप्रेशन, द ब्रिज ब्रेक्स इनवर्ड्स। आपको इस टाइप का यहाँ पे बकलिंग देखने मिलता है। तो ब्रिज में इसका भी टर्म हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रिज का एक्सीडेंट होता है, कई सारे ब्रिज फेल हो जाते हैं, तो वो बकलिंग के कारण ही फेल होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। कंप्रेशन लोड इतना आता है कि वो बकल हो जाता है, नीचे की तरफ वो क्या हो जाता है, बकल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन केबल, केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज वाला केबल, ठीक है। आपने जो ब्रिज देखा हुआ है, मैक्सिमम आपने जो जिस टाइप का ब्रिज देखा है उसमें केबल का यूज़ नहीं हुआ है। इंडिया में या छत्तीसगढ़ में भी केबल ब्रिज नहीं है। जैसे कि केबल ब्रिज छत्तीसगढ़ में है, जैसे कि आप देखेंगे तो रायपुर में आपका महादेव घाट है, महादेव घाट में केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी टाइप का छोटे रूप में हमारे यहाँ रायपुर में महादेव घाट में केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। तो केबल जो है हमारे ब्रिज में यूज़ होता है, इसलिए हमारे टर्म्स में आते हैं। तो केबल क्या होता है, एक प्रकार का वायर है, ठीक है। द वायर्स ऑन अ सस्पेंशन ब्रिज दैट आर लिंक्स टू द टावर, दे आर मेड ऑफ स्पन मेटल वायर सच एज स्टील, ठीक है। केबल का एक प्रकार का वायर ही है, जो वायर आपका स्टील का बना हुआ रहता है, जो कि आपके ब्रिज के जो डेक है, डेक को सपोर्ट करता है ना, डेक को पकड़ के रखा रहता है। आपका जो फ्लोर ऑफ स्लैब है उसको पकड़ के रखे रहता है केबल। केबल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लॉन्ग स्पान में हमारे डेक को देना रहता है, ठीक है, तब अपन क्या यूज़ करते हैं, केबल यूज़ करते हैं। अगर अपन केबल यूज़ नहीं करेंगे तो नीचे अपन क्या लगाएंगे, उसके नीचे अपन पियर्स लगाएंगे, पियर्स के नीचे पाइलिंग होगा, मतलब फाउंडेशन हम लोग बना सकते हैं। जहाँ पे अपने को ज़्यादा नंबर्स ऑफ फाउंडेशन नहीं देने हैं, हम लोग वहाँ पर केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आपका कैशन है। कैशन क्या होता है, आप लोग जब फाउंडेशन करेंगे, फाउंडेशन के लिए जो अपन गड्ढा खोदते हैं ना, जो गड्ढा अपन एक्सकेवेट कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैशन बोलते हैं। ये कैशन में अपन क्या बोल रहे हैं, आपका जो वाटर स्ट्रक्चर में, जैसे कि रिवर हो गया, समुद्र हो गया, समुद्र को अपन खाली नहीं कर सकते हैं, तो उस एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा, पानी को रोकना पड़ेगा। तो जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हो आप लोग, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैशन बोला जाता है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, स्ट्रक्चर यूज्ड इन वेरी डीप वाटर टू सपोर्ट अ ब्रिज सिमिलर टू अ पाइल, इट इज़ यूज्ड इन वाटर टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ ब्रिज टू बी बिल्ट ऑन, ठीक है। यहाँ पे आपका कैशन हो गया। कैशन मतलब सिंपल सी बात ये है, हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अंदर गड्ढा खोद रहे हैं, जैसे अपन एक्सकेवेट करते हैं, ठीक है। तो वैसे अपन जो आपका जहाँ पे रिवर बहता है, जहाँ पे आपका
नदी बह रहा है या समुद्र है, उस एरिया में अपन कैशन का निर्माण करते हैं ताकि आपके फाउंडेशन को या आपकी जो पाइल जो पियर जो अपन बनाने वाले हैं उसको सही तरीके से सपोर्ट मिले। ठीक है, इसी को आपके ये तो कैशन हो गया जो अपन एक्सकेवेट कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, जो अपने ब्रिज को सपोर्ट करता है। इसी एक्सकेवेशन के लिए जो पानी रोकने के लिए अपन यहाँ पे एक डिवाइस लगा रहे हैं, एक इक्विपमेंट लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को पूरी तरह तो पानी, चारों तरफ पानी है यहाँ पे। ठीक है, वाटर है यहाँ पे। वाटर को एक कॉफर डैम से हम रोक रहे हैं। ठीक है, एक कॉफर डैम एक टर्म है जो हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ किससे करते हैं, एक डिवाइस है, एक इक्विपमेंट हमारे पास, उससे अपन क्या करते हैं, पानी को एकदम प्योरली सही तरीके से पूरा रोक सकते हैं। और पानी रुक जाएगा तो अपन क्या करेंगे, अंदर कंक्रीट का कास्टिंग सही तरीके से कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कॉफर डैम बोलते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉफर डैम दिख रहा है आपको, अ नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर दैट वाटर इज पम्प्ड आउट of to make room for structure in water. The coffer dam is a built water is pumped out of it and the bridge is built इन द क्लियर्ड एरिया। मतलब सिंपल क्या है, ये आपका कॉफर डैम क्या कर रहा है, पानी को रोकने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, एक नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर है, ये परमानेंट वहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है, हम लोग वहाँ पे उसको लगाए इसलिए हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लोहे का कई क्या लगा हुआ है, बार बार स्टील का बहुत सारा लेयर गया हुआ है, उस लेयर को ऐसा फिक्स किया गया है ताकि उसमें पानी का एंट्री ना हो पाए। ठीक है, पूरा पानी रुक जाएगा, पानी रुक जाएगा तो अपन वहाँ पर कास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉफर डैम बोलते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है आपका कट वाटर। कट वाटर क्या होता है, आपने हसदेव नदी ब्रिज देखा होगा, हसदेव नदी ब्रिज में आपका कट वाटर का एक सेक्शन बना हुआ है। आप डायग्राम देख के पहले समझिए। डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है, कॉर्नर दिख रहा है। ब्रिज का जो पियर होता है, ये क्या है, पियर है ना। मैंने आपको कल क्या बताया था, एक कॉलम होता है, आपका सिंपल घर में कॉलम होता है, लेकिन ब्रिज में कॉलम को हम क्या बोलते हैं, पियर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही पियर जो है, पियर को अपन ऐसे कट सेक्शन बनाते हैं ताकि उसे पानी एकदम कट होते हुए ऐसा डिवाइड हो जाए सही तरीके से। ठीक है, मतलब आपका पानी का जो लोड है, वो पूरा पानी का जो प्रेशर है वो आपके पियर्स में ना आए, इसलिए अपन क्या करते हैं, वहाँ पे एक ऐसा सेक्शन बनाते हैं, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कट वाटर बोला जा रहा है, ताकि पानी उसको कट करे और आगे बह जाए सही तरीके से, पूरा प्रेशर आपका आपके पियर्स में ना आए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द शेप area, the shaped area where the piles of bridge meet the water, it is shaped so that water flows around the pile with reduced damage to structure. It forms a short point like the front of a boat. ठीक है, एक कॉर्नर है, एक एजेस है। आप कैसे समझ सकते हैं, ये तो एक, या तो इसे अपन एजेस के रूप में बना सकते हैं, एज जैसे ये दिख रहा है एज, ऐसा बना सकते हैं, इसमें सही तरीके से आपका वाटर कट हो सकता है, या तो आप इसे सर्कुलर टाइप बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से इसमें भी आपका वाटर कटिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, कट वाटर बोलते हैं, इस टाइप के टर्म्स को। इसके बाद आपका डैम्पनर। डैम्पनर क्या होता है, आपके जो केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज में जो हवा से जो वेव्स आएगा, ठीक है, केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज में जो हवा से जो वेव्स आते हैं, उस वेव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, डैम्पनर्स लगाते हैं। या केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज में हम क्या करते हैं, आपके जो वाइब्रेशन को झेलने के लिए अपन क्या लगा सकते हैं, वहाँ पे डैम्पनर लगा सकते हैं। उससे जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, यही क्या है, डैम्पनर्स है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये क्या है आपका डैम्पनर्स। ये क्या कर रहे हैं, आपके जो आपके केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज में जो वेव्स आने वाले हैं, उस वेव्स को ये थोड़ा झेलेंगे। ठीक है, तो यही आपका डैम्पनर्स क्या होता है, द डिवाइस दैट इंटरप्ट्स रेजोनेंट वेव्स। ठीक है, आपके वेव को ये थोड़ा रोक रहा है, थोड़ा कम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका डिफ्लेक्शन थ्योरी। डिफ्लेक्शन थ्योरी क्या होता है, जैसे कि आपने अभी एक डायग्राम दिखा था आप लोगों में, कौन सा, बकलिंग का डायग्राम दिखाया था। ठीक है, वो क्या हो रहा है, बकल हो रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्ट हो रहा है। एक ही मतलब है, आपका बकलिंग कब होगा, जब उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। क्लियर यहाँ तक का, तो वही चीज़ है, अपन इसे समझ सकते हैं डिफ्लेक्शन थ्योरी में। जहाँ पे अगर आपका टेंशन आ रहा है, टेंशन कंप्रेशन आ रहा है, अपन देखते हैं इस चीज़ को। द थ्योरी दैट स्टिफनेस नीडेड ऑन द डेक ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज इज इन प्रोपोर्शन टू द डेड वेट ऑफ द डेक। एज द स्पान गेट्स लॉन्गर द डेड वेट इंक्रीजेज, सो लेस डेक स्टिफनेस इज नीडेड फॉर लॉन्गर ब्रिज। हम लोग क्या करना है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन थ्योरी में हमको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो केबल का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, कम होगा तो क्या होगा, आपका जो केबल से आपका सही तरीके से आपका वेट को झेले रहेगा। ठीक है, लॉन्ग स्पान में क्या होता है, लॉन्ग स्पान पे ज़्यादा लोड डेड वेट आ जाता है। ठीक है, मतलब डिफ्लेक्शन थ्योरी में ये चीज़ है, अगर डिफ्लेक्शन थ्योरी किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके वेट पे डिपेंड कर रहा है। अगर उसका स्पान ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा आएगा और डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका डिफ्लेक्शन थ्योरी है, इसे डिटेल में आप और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, डिफ्लेक्शन थ्योरी का पूरा डिजाइनिंग्स है, मतलब मेन यही चीज़ डिफ्लेक्शन थ्योरी है। अगर अपन केबल सस्पेंशन ब्रिज का कैलकुलेशन करेंगे तो डिफ्लेक्शन थ्योरी ही सबसे आपका मेन आता है। तो इसमें टेंशन कंप्रेशन देख रहे हैं अपन,
इसके बाद आता है आपका आई बार। आई बार क्या होता है देख सकते हैं आप। आई बार जैसे कि आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक लोहा दिख रहा होगा बड़ा वाला, और एक नीचे एक लोहा दिख रहा होगा, ठीक है, एक कनेक्शन है ब्रिज का। तो इसको जो कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको मेरा एक माउस का मूवमेंट दिख रहा होगा, ये जो कनेक्ट कर रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, आई बार बोलते हैं, ठीक है। यही क्या चीज़ है, आपका आई बार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ टाइप ऑफ मेटल यूज्ड इन सस्पेंशन ब्रिज विद अ लूफ एट एंड इनटू विच केबल्स आर स्ट्रंग। मतलब केबल्स जिससे बंधे हुए रहते हैं उसे अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आई बार बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा वो चीज़, क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है। मतलब ये सिंपल टर्म्स हैं। आई बार क्या होता है, एक मेटल का टुकड़ा है, एक मेटल बार है जो कि सस्पेंशन ब्रिज में हम क्या करते हैं, उसे जोड़ने के काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, अ टाइप ऑफ मेटल बार यूज इन सस्पेंशन ब्रिज विद अ लूफ एट एंड इनटू विच केबल्स आर स्ट्रंग। मतलब केबल जिसके साथ फंसा हुआ रहता है वर्टिकली, उसी पर क्या बोल सकते हैं, आई बार बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टर्म है, फॉल्स वर्क, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हम लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो वहीं पे ये आपका क्या चीज़ है यहाँ पे, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, फॉल्स वर्क बोल रहे हैं। तो आपका क्या करना है, मतलब आपका ब्रिज बनाने से पहले हमको पूरा उसमें एक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, वुडन का या स्टील का, किसी भी टाइप का अपन स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, ताकि हम उसको आपका जो स्लैब है, आपका जो डेक है, उसको सपोर्ट दे सकें और उसमें हम सही तरीके से कास्टिंग कर सकें, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है, आपका फॉल्स वर्क बोल सकते हो, या तो आप उसे फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं। द स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स पार्ट्स ऑफ ब्रिज विल इट इज़ बीइंग मेड इट इज़ यूजुअली वुडन, ठीक है। जब हम ब्रिज को बनाते हैं, जब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन टाइम चलता हुआ रहता है, तो फ्लोर को सपोर्ट करने के लिए, फ्लोर के कास्टिंग को सपोर्ट करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, पूरा एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉल्स वर्क या फ्रेमवर्क इसे बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसके बाद हॉन्चिंग। हॉन्चिंग क्या होता है, आपका जो ब्रिज होता है, ब्रिज का जो पियर है, पियर के पास आपका डेक की जो मोटाई होती है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। आपका जो स्लैब, आपका जो ऊपर का फ्लोर है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए इस चीज़ को। आपका जो पियर होता है, जैसे कि पियर है, यहाँ पे आपका स्लैब आ रहा है, तो स्लैब की जो मोटाई होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, कहाँ पे, आपका पियर के पास, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये पियर्स हैं, पियर्स के बाद आपको जो डेक है, जो फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर अपन ब्रिज में क्या बोलते हैं, इसे डेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डेक के मतलब जहाँ पे आपका पियर कनेक्ट रहता है, उस पियर के कनेक्शन पॉइंट पे आपका जो डेक की मोटाई वहाँ पे ज़्यादा रहती है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, हॉन्चिंग बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ डिज़ाइन इन विच द ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर इज थिकर एट अ पॉइंट वेयर एज अ पियर मीट। जहाँ पे आपका पियर मीट करता है, वहाँ पे अपन क्या करते हैं, आपका जो डेक है वहाँ पे अपन क्या करते हैं, उसको मोटा बनाते हैं, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हॉन्चिंग बोलते हैं। डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा, आपका डेक है जहाँ पे पियर इसे मीट कर रहे हैं, उस वाले पोर्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, थोड़ा मोटा बना रहे हैं, ठीक है, थिकर बना रहे हैं। इसके बाद पैरापेट और रेलिंग हमको पता है। पैरापेट वॉल क्या होता है, ब्रिज में अपन पैरापेट वॉल बनाते हैं ताकि किसी भी प्रकार का गाड़ी आपके जो भी आपका जितने भी हाइट में आपका ब्रिज होगा वहाँ से नीचे ना गिर सके, या आपका रिवर में ना गिर सके, या आपका समुद्र में ना गिर सके, इसलिए अपन क्या बनाते हैं, पैरापेट वॉल बनाते हैं। और पैरापेट के वॉल के ऊपर अगर अपन एक रेलिंग डाल दिए तो वो क्या हो जाता है, टॉप ऑफ पैरापेट वॉल हो जाता है, ठीक है। अपन रेलिंग कहाँ लगाते हैं, टॉप ऑफ पैरापेट में लगाते हैं, ठीक है। तो पैरापेट क्या होता है, अ लो वॉल एट एज ऑफ अ ब्रिज डेक प्रिवेंटिंग ट्रैफिक, पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फॉलिंग ऑफ। गिरने से जो बचाता है हमें, ठीक है, ब्रिज से जो हमें गिरने से बचा रहा है वो कौन सा वॉल है, आपका पैरापेट वॉल है, ठीक है। इसी के ऊपर अपन रेलिंग लगा दिए, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक ऊपर आपको एक मेटल का पार्ट दिख रहा है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं, रेलिंग बोल रहे हैं। द टॉप ऑफ अ पैरापेट इज कॉल्ड रेलिंग, ठीक है। तो ये हो गया पैरापेट और रेलिंग। इसके बाद आगे आते हैं पाइल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, जब अपन एस्केवेट करते हैं, ठीक है, जो एस्केवेशन ब्रिज में करते हैं अपन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पाइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलिंग। जो फाउंडेशन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, नीचे जो एस्केवेट कर रहे हैं, हार्ड स्ट्रेटा जो अपन खोज रहे हैं नीचे, ठीक है, उसे ही अपन जो क्या कर रहे हैं, जो एस्केवेट कर रहे हैं, फिर वहाँ पे अपन पूरा कास्टिंग करेंगे, पूरा रॉड जाएगा, सर्कुलर रॉड जाएगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पाइलिंग बोलते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, यही क्या है, आपका पाइल्स है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पाइल्स। आपका फाउंडेशन का टाइप ही है ना, आप पढ़े होंगे जब आप लोग बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल कुछ पढ़े होंगे, तो उसमें फाउंडेशन आप पढ़े होंगे, तो फाउंडेशन आपको पाइल फाउंडेशन आपको पता होगा, ठीक है। तो वही क्या है, यहाँ पे पाइल फाउंडेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो पाइल में क्या है, अ पिलर दैट सपोर्ट्स अ ब्रिज इन सॉफ्ट सॉइल बाय रीचिंग टू हार्ड सॉइल, दिस मेक्स अ बेटर फाउंडेशन ऑफ ब्रिज, द स्ट्रक्चर कॉम्बैट सेटलमेंट लोड, ठीक है। यही चीज़ है आपका
याद है होगा आपको, आपने पाइल फाउंडेशन पढ़ा होगा उसी के बारे में, ठीक है। तो पाइल फाउंडेशन कहाँ लगता है, हमारा ब्रिज में लगता है, ताकि हम हार्ड स्ट्रेटा अंदर डीप तक हम खोद सकें, ताकि आपका जो ब्रिज से जो ऊपर सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड आने वाला है वो सब स्ट्रक्चर सही तरीके से बियर कर ले और सब स्ट्रक्चर आपके फाउंडेशन या पाइल को सही तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है, ताकि आपका बकलिंग ना हो, है ना। ये इसलिए अपन क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज़ अच्छे से काम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका बकलिंग ना हो, डिफ्लेक्शन ना है आपके ब्रिज में, ठीक है, इसलिए अपन इसको सही तरीके से करेंगे। ये हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है स्नैपिंग। स्नैपिंग क्या होता है, आपके ब्रिज में आपका जो ब्रिज होता है, ठीक है, ब्रिज क्या होता है, टेंशन के कारण ब्रेक होता है। इसी टेंशन के कारण जो ब्रेक होने वाले जो टर्म्स हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, स्नैपिंग बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में वैसे ही लिखा हुआ है नॉर्मल लैंग्वेज में, द ब्रेकिंग ऑफ ब्रिज कॉज्ड बाय टेंशन, ठीक है, द ब्रेकिंग ऑफ ब्रिज कॉज्ड बाय टेंशन इज कॉल्ड, आप स्नैपिंग बोल सकते हैं। द ब्रिज इज पुल्ड अपार्ट, आपका जो ब्रिज है वो बाहर की तरफ खिंचा जाता है टेंशन के कारण, ठीक है। तो आपका जो केबल्स हैं, जितने भी आपको केबल्स दिख रहे हैं रेड कलर के, यहाँ पे आपका टेंशन आता है और आपका जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है जो टावर बोलते हैं अपन इसको, इस टावर में क्या आता है आपका कंप्रेशन, पूरा कंप्रेशन लोड यहाँ पे आता है, ठीक है। तो स्नैपिंग क्या होता है, द ब्रेकिंग ऑफ ब्रिज कॉज्ड बाय टेंशन। इसके बाद आपके स्पान पता है आपको, लंबाई, सिंपल सी बात क्या है, लंबाई, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ब्रिज क्रॉसेज, दिस कैन ऑल्सो हैव द सेम मीनिंग एज द ब्रिज डेक। डेक की जो लंबाई होती है वही क्या है, इसका स्पान है, ठीक है। स्पान ऑफ ब्रिज जैसे कि आपको दिख रहा है, एक फाउंडेशन से दूसरे फाउंडेशन या एक पियर से दूसरे पियर के बीच की दूरी क्या हो जाती है, स्पान। लेंथ को ही हम क्या बोल देते हैं, स्पान बोल देते हैं, है ना, यही चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आज का आपका सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर के नीचे वाला पार्ट, जैसे कि डेक के नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, आपका सब स्ट्रक्चर कहलाता है। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, जो डेक वाला पोर्शन है, डेक पोर्शन, पैरापेट पोर्शन, ये सब कौन सा आपका पार्ट है, ये सुपर स्ट्रक्चर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब स्ट्रक्चर क्या होता है, द लोअर स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रिज, क्या होता है, लोअर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज। एक सिंपल एक पैराग्राफ में सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, द अपर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज। डेक क्या है, आपका जो फ्लोर था वही अपन इसमें क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। द स्ट्रक्चर दैट ट्रैफिक इज ऑन, इट इज़ द रोड और रेल्स ऑन अ ब्रिज, मतलब इसी में आपका जो डेक है, डेक में ही तो गाड़ी चलती है ना, डेक में ही ट्रैफिक आ रही है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या बोल दिया इसको, द ट्रैफिक इज द स्ट्रक्चर दैट ट्रैफिक इज ऑन। उसके बाद गर्डर, मैंने आपको कल बताया था, जो लॉन्ग बीम होते हैं, जो बड़े बड़े बीम्स हैं, जो आई सेक्शन में हो सकते हैं, जो एल सेक्शन में हो सकते हैं, या कोई सा भी एंगल सेक्शन पे वो हो सकते हैं। ये जो मैं सेक्शन बोल रहा हूँ ना, आई सेक्शन, एल सेक्शन, एंगल सेक्शन, ये आप लोग पढ़ोगे जब आप लोग स्टील डिज़ाइन करोगे तब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो गर्डर में क्या है, अ सपोर्ट बीम रनिंग हॉरिजॉन्टली दैट हेल्प्स टू सपोर्ट द गर्डर, ठीक है। इसके बाद सॉफिट है, आपका जो डेक के नीचे वाले सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, सॉफिट बोलते हैं, ठीक है। डेक के नीचे वाला सरफेस, जैसे कि आपका अगर ये आपका डेक है, ठीक है, अगर ये आपका फ्लोर है, डेक है, ये पूरा क्या है, फ्लोर है, फ्लोर के नीचे वाले सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, सॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे डायग्राम आप समझ सकते हैं सही तरीके से। सुपर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, फिर आपका सब स्ट्रक्चर, फिर आपका डेक पोर्शन है, फिर यहाँ पे रेड कलर का आपको क्या दिख रहा है, गर्डर भी दिख रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये डेक भी दिख रहा है आप लोगों को, गर्डर भी दिख रहा है, सॉफिट इसके नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद पियर वही कॉलम, जो कॉलम था इसका, ठीक है। अब हमने पाइल्स पढ़ा था, ठीक है, पाइल फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था, अभी का अपन क्या पढ़ रहे हैं, पियर। जो ब्रिज का कॉलम होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पियर बोलते हैं, जो क्या करता है, ऊपर से जो सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहे हैं उसे ट्रांसफर करता है, किसे, नीचे पाइल फाउंडेशन में उसे ट्रांसफर करता है, ठीक है। कॉलम का तो वही तो काम है ना, जितना भी बिल्डिंग्स में आपका कॉलम बना हो रहा था वो क्या करता है, आपके जो लोड्स हैं, लोड्स को फाउंडेशन पे डालता है, मतलब वो लोड को फाउंडेशन तक दिया, फिर फाउंडेशन उसको कहाँ देता है, हमारे जो स्ट्रेटा में देता है, ठीक है, सॉइल स्ट्रेटा में देता है, लोड ट्रांसफर करता है। तो वैसे टाइप का आपका क्या है, पियर है, अ स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर द लोड टू फाउंडेशन एंड होल्ड्स अप अ ब्रिज, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपके लोड को ट्रांसफर करे, कहाँ से कहाँ तक का, आपके स्ट्रक्चर के लोड को कहाँ से ट्रांसफर करेगा, फाउंडेशन में ट्रांसफर करेगा, और फाउंडेशन उसको पाइल्स, मतलब फाउंडेशन क्या करेगा, पाइल फाउंडेशन से कहाँ ट्रांसफर करेगा, जो हार्ड स्ट्रक्चर तक जो आपका पाइलिंग गया हुआ है उसी पाइलिंग तक वो आपके लोड को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इसके बाद अबटमेंट हमने कल पढ़ा था, ठीक है, जो स्टार्टिंग ऑफ ब्रिज और एंडिंग ऑफ ब्रिज में जो हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं एक स्ट्रक्चर, ताकि आपके ब्रिज को रोड से कनेक्ट कर सकें, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका अबटमेंट बोलते हैं, ठीक है। द टॉप ऑफ पियर या इट जॉइंट्स द एंड्स ऑफ द ब्रिज टू द लैंड एंड जॉइंट्स पियर टू द ब्रिज डेक,
नॉर्मली यहाँ पे बोल सकते हैं इट जॉइंस द एंड्स ऑफ द ब्रिज टू द लैंड, ठीक है। मतलब ये तो एंडिंग पॉइंट पे भी आता है और आपका जॉइनिंग मतलब एंडिंग पॉइंट में भी आएगा और स्टार्टिंग पॉइंट में भी आपका अबैटमेंट्स लगता है, ठीक। इस टाइप का यहाँ पे अबैट्समेंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपका ब्रिज को रोड से अपन ज्वाइन कर सकें। इसके बाद आपका सस्पेंडर, सस्पेंशन केबल और टावर, ये क्या चीज़ है आपका जो केबल्स है सस्पेंशन एंड केबल ब्रिज में आपका जो केबल्स यूज होते हैं उसी का ये टर्म्स हैं। जैसे कि सस्पेंडर, अ टाइप ऑफ केबल ऑन सस्पेंशन ब्रिज, इट इज़ अटैच टू द सस्पेंशन केबल। इसके बाद आपका सस्पेंशन केबल, जो आपका केबल क्या है, वायर ही तो है ना, केबल क्या है, स्टील वायर है, वही क्या आपका सस्पेंशन केबल है। तो ये क्या है आपका द मेन केबल ऑन अ सस्पेंशन ब्रिज दैट इज ड्रैप्ड बिटवीन द टावर, सस्पेंडेड केबल्स आर अटैच टू इट, ठीक है। इसके बाद आपका टावर, आपका जो टावर दिख रहा है फाउंडेशन टाइप का, जो कॉलम टाइप का दिख रहा है, यही क्या आपका टावर है। इस टावर से ही आपका केबल्स कनेक्ट रहते हैं और ये टावर्स में कंप्रेशन फोर्स आता है। जितने भी आपके जो टेंशन फोर्स आ रहे हैं किसमें, केबल्स में आ रहे हैं, वो केबल्स किसको देते हैं, आपके केबल्स जो लोड दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, आपका यहाँ पे आपके टावर्स को दे रहे हैं और टावर कंप्रेशन फोर्स झेल रहा है और आपका कहाँ दे रहा है, सीधा पाइलिंग पे वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। टावर क्या होता है, द पार्ट ऑफ अ ब्रिज दैट होल्ड्स अप केबल, दे कैन ऑल्सो बी डेकोरेटिव, या तो अपन उसे डेकोरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं डायग्राम उसी के बारे में, ठीक है। पावर का डायग्राम दिया है, सस्पेंडर्स का दिया है और केबल अंडर टेंशन। इस पर ट्रस, आपने जो रेलवे ब्रिज देखा होगा, रेलवे ब्रिज किस टाइप का बनता है, सेम टाइप ऐसा ही बनता है, ठीक है। रेलवे ब्रिज आप देखें तो वो क्या है, एक टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और स्ट्रक्चर एक्टिंग एज अ बीम। ट्रस इस टाइप का देखा है, ये भी एक टाइप का टर्म्स है हमारे ब्रिज बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद ये था आपका क्या, ये जितना भी अपन पढ़े हैं ये क्या आपका रेलवे टर्मिनोलॉजी। इतने सारे टर्म्स यहाँ हमारे ब्रिज में मैक्सिमम यूज़ होते हैं और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन हम लोग अभी कौन कौन से पढ़े हैं, मेन टर्म्स यहाँ पे अपन कवर किए हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज। क्या पढ़ेंगे अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज के लिए मैं एक नेट में एक देखा था, स्लाइड शेयर में बहुत अच्छा दिया गया है, इसे अपन देखते हैं एक बार, ठीक है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया है, तो इसे कोई अपन कवर करते हैं, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज में अपन कितने भाग में बांटे हैं, इसको डिफरेंट टाइप से अपन बांटे हुए हैं क्लासिफिकेशन में। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल, क्लासिफिकेशन एज पर अलाइनमेंट, क्लासिफिकेशन एज पर लोकेशन ऑफ ब्रिज, एज पर पर्पस, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू हाई फ्लड लेवल, HFL मतलब क्या होता है, हाई फ्लड लेवल, अकॉर्डिंग टाइप ऑफ स्पान, अकॉर्डिंग टू स्पान लेंथ, अकॉर्डिंग टू नेविगेशन फैसिलिटी, अकॉर्डिंग टू आपका लोडिंग, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज आपका एक टेबल बना हुआ है, सिंपल फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को अपन अभी डिटेल में देखेंगे। जैसे कि बेस्ड ऑन मटेरियल, आप ही सोचो आपका जो ब्रिज होता है वो कौन कौन से मटेरियल से अपन बना सकते हैं, या तो स्टील से बना सकते हैं, या तो अपन कॉन्क्रीट से बना सकते हैं, ठीक है, या कभी कभार वुड का ही बनता था, या केबल सस्पेंशन ब्रिज होता था। इस प्रकार से डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिसके सहारे अपन ब्रिज बना सकते हैं। तो उसी के बारे में अपन देखेंगे, जैसे कि बेस्ड ऑन मटेरियल यूज। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक टिम्बर ब्रिज है, जिसे अपन मैसनरी ब्रिज बोल सकते हैं, या तो आपका स्टोन ब्रिज भी होता है, ठीक है। और देखेंगे RCC ब्रिज होता है, स्टील ब्रिज होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज और कंपोजिट ब्रिज, ठीक है। तो ये था कि आपका बेस्ड ऑन मटेरियल। बेस्ड ऑन मटेरियल हमारे पास 6 टाइप के मटेरियल से अपन का बना सकते हैं, हमारे ब्रिज को बना सकते हैं। किस से, टिम्बर ब्रिज या स्टोन, इसके बाद RCC स्टील, या आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट या कंपोजिट ब्रिज। कंपोजिट मतलब सबका मिक्सचर, कंपोजिट मतलब क्या होता है, सबका मिक्सचर है वो, उसमें कंक्रीट भी है, उसमें स्टील भी है, उसमें वुड भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ये सब जो मिक्सचर जो बनेंगे उसे अपन क्या बोलते हैं, कंपोजिट ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे एज पर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब या तो आपका ब्रिज सीधा जाएगा, या तो आपका ब्रिज जो रिवर के परपेंडिकुलर जाएगा या रिवर के परपेंडिकुलर नहीं जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एज पर द अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन देख सकते हैं स्ट्रेट अलाइनमेंट, व्हेन द अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन ऑफ अ रिवर इट इज कॉल्ड स्ट्रेट ब्रिज। समझ गए यहाँ तक का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, लहर दिख रहा है आप लोगों को, इस लहर से आपका जो ब्रिज है वो एकदम परपेंडिकुलर है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट अलाइनमेंट बोलते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो अपन क्या बोलेंगे, इसको स्क्यू ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे लिखा होगा स्क्यू ब्रिज, व्हेन द अलाइनमेंट ऑफ अ ब्रिज इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन ऑफ रिवर इज कॉल्ड स्क्यू ब्रिज, ठीक है। सिंपल है, परपेंडिकुलर होगा तो स्ट्रेट ब्रिज, परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो स्क्यू ब्रिज, ठीक है। आगे देखते हैं एज पर द लोकेशन ऑफ
फ्लोरिंग के भी प्रकार हैं, जैसे कि डेक ब्रिज। डेक किसको बोलते हैं? आपके जो फ्लोर होता है ना, याद है आपको? जो आपका फ्लोर होता है ब्रिज में, उसी को अपन क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। तो डेक ब्रिज होता है व्हेन द ब्रिज फ्लोरिंग इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड डेक ब्रिज। डेक ब्रिज कब बोलेंगे? अगर आपका फ्लोर, आपका जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर में आपका फ्लोर रहेगा, तब अपन उसको क्या बोलेंगे? डेक ब्रिज बोलेंगे। यहाँ पे आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, इस फ्लोर के ऊपर और कुछ नहीं है। फ्लोर के ऊपर किसी प्रकार का आपको लोहा दिख रहा है या किसी प्रकार का और भी स्ट्रक्चर या ट्रस व्रस दिख रहा है, केबल वेबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? सिंपल डेक ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जैसे कि आपका थ्रू ब्रिज। थ्रू ब्रिज में क्या होता है? आपका जो यहाँ पे देखेंगे, व्हेन द ब्रिज ऑफ फ्लोरिंग इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड थ्रू ब्रिज। ठीक है, जैसे कि आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऊपर वाला कॉर्नर आपको दिख रहा है, ये ऊपर है, इसके नीचे आपका रोड है। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? किस टाइप का ब्रिज बोलते हैं? एज पर द, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? एज पर द लोकेशन ऑफ द ब्रिज फ्लोरिंग। ब्रिज के फ्लोरिंग के लोकेशन के हिसाब से भी अपन ब्रिज को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका फ्लोर ऊपर होगा तो वो डेक ब्रिज, अगर आपका फ्लोर नीचे होगा तो उसके थ्रू ब्रिज। ठीक है, या अपन एक और ब्रिज है आपका नाम सेमी थ्रू ब्रिज। इसमें क्या होता है? व्हेन द फ्लोरिंग इज लोकेटेड एट द सम इंटरमीडिएट लेवल इन द सुपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमी थ्रू ब्रिज। ठीक है, डायग्राम आपको दिख रहा है सही तरीके से, सिंपल है। ठीक है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है इसमें, इस स्लाइड पे। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन पर्पस, हम किस पर्पस से बना रहे हैं? जैसे कि होता है एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट हम इरिगेशन में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि एक्वाडक्ट क्या होता है। ठीक है, साइफन एक्वाडक्ट इसका बहुत बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक्वाडक्ट में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो स्मॉल ब्रिजेस होते हैं, जैसे कि अपन ने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था कलवर्ट। ठीक है, कलवर्ट क्या था? स्मॉल ब्रिज था। ठीक है, तो उसी टाइप का ये है। इट इज ए स्मॉल ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर स्ट्रीम विच रिमेन्स ड्राई फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एक्वाडक्ट। ठीक है, एक्वाडक्ट में क्या होता है? पानी नीचे बहता है और ऊपर से हम लोग क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन, ये सिंपल डिफरेंस आपको पता रखना चाहिए। ठीक है, एक्वाडक्ट क्या है? नीचे पानी, नीचे क्या हो रहा है? नीचे से पानी बह रहा है, ऊपर से आपका रास्ता गया हुआ है, इसे अपन एक्वाडक्ट बोलते हैं। इसका अपन मैं आपको डिटेलिंग पूरा अच्छे से बताएंगे। बहुत सारे टाइप्स हैं इसके एक्वाडक्ट के। ठीक है, एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट, ऐसा करके बहुत सारे यहाँ पे टाइप्स हैं, अपन देखेंगे बाद में। इसको अपन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उसको, इरिगेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वियरडक्ट। वियरडक्ट क्या होता है? ये किसी प्रकार का नदी नाले में नहीं बन रहा है, ये किसी कहाँ बन रहा है? पहाड़ों में अगर खाई वाई आ जाता है, सुरंग वरंग बनाते हैं, तो उस पोर्शन पे जिस टाइप का यहाँ पे ब्रिज बन रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं? वायरडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रक्चर विच कैरीज अ रोड और रेलवे लाइक ब्रिज ओवर ड्राई वैली कंपोज ऑफ अ सीरीज ऑफ स्पान एंड ट्रेस्टल बैंड्स इंस्टेड ऑफ सॉलिड पियर्स। सिंपल आप वियरडक्ट लिखो, ये तो थोड़ा आपका लैंग्वेज सही नहीं है, तो अपन वियरडक्ट लिखेंगे। फिर आपका ग्रेड सेपरेटर, फिर आपका हाईवे ब्रिज। ग्रेड सेपरेटर क्या होता है? आप देख सकते हैं, जैसे कि रोड के ऊपर से भी एक और रोड गया हुआ है। रोड, एक तो रोड है, ये लोअर लेवल में आपको रोड है, उसी के ऊपर एक और रोड चले गया, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेड सेपरेटर बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में समझाया हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, व्हेन टू रोड क्रॉसेस ईच अदर एंड देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस इन देयर फॉर्मेशन लेवल, अ ब्रिज स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड विच इज नोन एज अ ग्रेड सेपरेटर। ठीक है, मतलब दो रोड है, दोनों रोड का लेवल एक साथ ही है, लेकिन एक के ऊपर एक है, एक लेवल नीचे, एक का लेवल ऊपर है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? ग्रेड सेपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका हाईवे ब्रिज अपन देख सकते हैं, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रोडवे फॉर अ मूवमेंट ऑफ व्हीकल। हाईवे ब्रिज अपन क्या बनाते हैं? सारे ब्रिज व्हीकल के मूवमेंट के लिए ही है। ठीक है, सिवाय वायरडक्ट के। वायरडक्ट में अपन किसका मूवमेंट करा रहे हैं? आपका ट्रेन का मूवमेंट करा रहे हैं। आगे देखेंगे, फिर आपका रेलवे ब्रिज है, फुट ब्रिज है, पाइप ब्रिज है। ठीक है, ये डिपेंडिंग किसका है? लोकेशन पे डिपेंड है। ठीक है, ये पर्पस पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? ये पर्पस पे, किस पर्पस से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर पानी को हमको नीचे से बहाना है तो अपन एक्वाडक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमको क्या करना है, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम पहाड़ों पे, खाई वाई पे आपका एक ब्रिज बना रहे हैं पर्पस, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? वायरडक्ट बोलेंगे। अगर रोड के ऊपर से रोड जा रहा है उसे अपन ग्रेड सेपरेटर बोलेंगे। अगर अपन क्या कर रहे हैं? व्हीकल के लिए कोई ब्रिज बना रहे हैं तो हाईवे ब्रिज हो जाएगा वो। ठीक है, इसके बाद आपका रेलवे ब्रिज, फुट ब्रिज, पाइप ब्रिज। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि एक टाइप का स्लैब ब्रिज होता है। ठीक है, जैसे कि हमने कल पढ़ा कलवर्ट क्या था? एक प्रकार का स्लैब ब्रिज है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? लेस देन 6 मीटर। और ब्रिज किसे बोलते हैं? जिसका लंबाई 6 मीटर या 200 मीटर से अधिक होता है, उसे ब्रिज बोलते हैं। कल अपने डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, तो यहीं भी आपका बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है, तो आपका स्लैब ब्रिज और एक गर्डर ब्रिज है। स्लैब ब्रिज क्या होता है? व्हेन द स्पान ऑफ ब्रिज इज 3 मीटर टू 6 मीटर, मतलब एक प्रकार का ये
कलवर्ट ही है तो स्लैब ब्रिज इज यूज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कलवर्ट। कलवर्ट ही क्या प्रकार, एक प्रकार है, स्लैब ब्रिज का प्रकार है, ठीक है। आगे देखेंगे गर्डर ब्रिज, जिसकी लंबाई 6 मीटर से ज़्यादा हो या 200 मीटर से भी ज़्यादा हो, वो कौन सा ब्रिज हो जाएगा आपका, गर्डर ब्रिज हो जाएगा, जिसमें गर्डर का यूज़ हो रहा है, जिसमें हम लोग लॉन्ग बीम यूज़ कर रहे हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, गर्डर ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। When the span of bridge is more, flooring is supported on RCC or steel girder, such type of bridge is called girder bridge। आगे देखते हैं, ऐसे ट्रस ब्रिज है। ट्रस ब्रिज हम लोग रेलवे में यूज़ करते हैं, देखे होंगे आप रेलवे में, ठीक है। रेलवे में मैक्सिमम ट्रस ब्रिज का ही यूज़ होता है, ठीक है। और आपका रोडवे में बिलासपुर में अभी एक फाटक बना हुआ है, उस फाटक में आपका ट्रस ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। मतलब लॉन्ग स्पान चाहिए, लॉन्ग स्पान में अगर हमको बीच में कॉलम नहीं देना है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन द फ्लोरिंग ऑफ अ ब्रिज इज सपोर्टेड ओवर स्टील ट्रसेस इट इज कॉल्ड ट्रस ब्रिज, ठीक है। नॉर्मली सच टाइप ऑफ ब्रिजेस आर यूज्ड फॉर रेलवेज, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोग इसका हाईवे पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहीं पे आपका काशीराम नगर है रायपुर में, काशीराम नगर में आपका ट्रस ब्रिज बना हुआ है, रायपुर में कुछ हिस्से में आपका ट्रस ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज, इसका तो अपन देखें हैं, इसका नाम क्या है, नर्मदा ब्रिज है, ये हमारे इंडिया में ही है। इसमें सस्पेंशन का पूरा केबल का यूज़ होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज। इसके बाद आर्च ब्रिज, इसका फॉर्म कैसा रहता है, इसका जो शेप है वो किसके टाइप है, आर्च टाइप है, इसलिए इसका नाम क्या है, आर्च ब्रिज है। आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू हाई फ्लड लेवल। हाई फ्लड लेवल मतलब आपका जो लहर होता है, लहर की ऊंचाई पे, ठीक है। अगर अपन एक ऐसा ब्रिज बना रहे हैं जिसमें अपन सोचेंगे कि जब बरसात हो तो बरसात का टाइम क्या हो जाएगा, इसके ऊपर से पानी बह जाए। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, क्या देखे हो आप लोग, देखे हो हसदेव नदी का पुल है, हसदेव नदी के पुल के बगल में एक एनीकट बना हुआ है। एनीकट क्या है, जब बरसात नहीं होता, सूखा का मौसम रहता है, धूप का मौसम होता है, समर सीजन रहता है, समर सीजन में क्या होता है, उससे लोग गाड़ी पार करते हैं अपना बाइक, लेकिन वहीं पर अगर बरसात का मौसम आ गया, ठीक है, आपका बरसात का मौसम आ रहा था, क्या होता है, उस आपके जो एनीकट था, एनीकट के ऊपर से पानी बहता है, ठीक है। तो वो एक किस टाइप का ब्रिज है, आपका सबमर्सिबल ब्रिज और कॉजवे है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सबमर्सिबल ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, अ रोड कॉजवे इज अ डिप विच अलाउस फ्लड टू पास ओवर इट, इट मे और मे नॉट हैव ओपनिंग फॉर वेंट्स और लो ऑफ वाटर टू फ्लो, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, कभी कभार इसे पानी ऊपर से अपन बहना शुरू कर देते हैं, इसलिए अपन क्या नाम रखेंगे सर, सबमर्सिबल ब्रिज। डेफिनेशन मत पढ़ना, डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अपन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हाई फ्लड लेवल में दो टाइप के ब्रिज होते हैं, कौन कौन सा है, एक सबमर्सिबल ब्रिज, एक नॉन सबमर्सिबल ब्रिज। नॉन सबमर्सिबल ब्रिज मतलब जो कि अगर हाई फ्लड आ भी गया तो भी वो ब्रिज नहीं डूबेगा, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, नॉन सबमर्सिबल ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, आपका अकॉर्डिंग टू हाई फ्लड लेवल। इसके बाद है आपका अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्पान। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्पान मतलब उसकी लंबाई पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड ब्रिज होता है, कंटिन्यूस ब्रिज मतलब एक के बाद आपका कॉलम लगा हुआ है, ठीक है, लगातार सपोर्टेड है, तो अपन कंटिन्यूस ब्रिज बोलते हैं। लेकिन अगर आपका एक सपोर्ट और एक सपोर्ट ये है सिंपल, तो ये क्या किस टाइप का सपोर्टेड है, ये सिंपली सपोर्टेड ब्रिज है। स्ट्रक्चर पढ़े हो ना आप लोग, एफएमई पढ़े होगे, फंडामेंटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें आप लोग पढ़े होगे या आप लोग अभी पढ़ोगे में भी, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार से सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। वैसे कंटिन्यूस बीम, लगातार बीम, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, फिर यहाँ पे कॉलम है, इस टाइप का ब्रिज अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस ब्रिज बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, कंटिन्यूस ब्रिज का डायग्राम है, लगातार आपका सपोर्टेड है बार बार, ठीक है। तो लगातार सपोर्ट रहता है तो अपन क्या बोलते हैं, मोर देन 2 सपोर्ट इज कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रिज, ठीक है। आगे देखेंगे कैंटिलीवर ब्रिज, जिसमें एक सपोर्ट है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये कैंटिलीवर है, ठीक है, टंगा हुआ है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। टंगा तो नहीं रहता लेकिन दूर दूर में स्पान रहता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कैंटिलीवर ब्रिज है। फिर आपका बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज है। फिर अकॉर्डिंग टू स्पान लेंथ, जैसे कि 6 मीटर से कम को अपन क्या बोलते थे, कलवर्ट बोलते थे। वहीं पे हमें यहाँ पे क्या लिखा है, स्पान अप टू 8 मीटर बोल दिया है, उसे अपन कलवर्ट बोलते हैं। फिर माइनर ब्रिज आता है, 8 से 30 मीटर की लंबाई को अपन क्या बोलते हैं, माइनर ब्रिज बोलते हैं। फिर आपका 30 से 120 मीटर की लंबाई वाले ब्रिज को अपन क्या बोलते हैं, मेजर ब्रिज बोलते हैं। फिर आपका लॉन्ग स्पान ब्रिज होता है, वो कितना होता है, 120 मीटर से अबव होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग स्पान ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू नेविगेशन फैसिलिटी। नेविगेशन फैसिलिटी मतलब कई बार आप देखे होंगे रायपुर हमारे भारत में दोस्त का ब्रिज नहीं है जो कि अकॉर्डिंग टू आपका नेविगेशन हो। नेविगेशन मतलब जब आपका कोई सा वहाँ से जहाज जाने वाला हो, कोई सा शिप जाने वाला हो, तो आपका जो ब्रिज है, ब्रिज ऐसा खुल जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ से आपका ब्रिज, आपका जो शिप्स हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं, वो जा सकें। इस टाइप का यहाँ तो ब्रिज नहीं है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नेविगेशन फैसिलिटी। या तो आपका ब्रिज ऐसा बनाया हुआ है, ये ब्रिज ऐसा जब यहाँ से शिप जाएगा तो क्या करेंगे, इस ब्रिज को खोल देंगे और आपका शिप यहाँ से जा पाएगा, ठीक है। तो वैसे ही टाइप का एक ब्रिज है यहाँ पे। एक स्विंग ब्रिज होता है,
एक होता है आपका बेस्क्यूएल ब्रिज, जो मैं आपको बता रहा था, इसी के बारे में बता रहा था आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आपका इस टाइप का ब्रिज होता है, पूरा आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है। अगर बड़े बड़े शिप जाने होते हैं तो ब्रिज को उठा देते हैं और सही तरह से शिप जा पाता है। तो ये चीज़ आपका स्विंग ब्रिज है और आपका यहाँ पे बेस्क्यूएल ब्रिज है। वैसे ही ट्रांसफर ब्रिज है, लिफ्ट ब्रिज है और ट्रांसपोर्टर ब्रिज है। अकॉर्डिंग टू लाइफ ऑफ ब्रिज मतलब कुछ टाइप के ब्रिज अपन टेम्परेरी बनाते हैं, कुछ टाइप के ब्रिज को अपन आपका परमानेंट बनाते हैं, तो उसी पे आपका ये डिपेंड है, ठीक है। तो टेम्परेरी ब्रिज में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बलून टाइप ब्रिज दिख रहा होगा, इसे अपन क्या बोलते हैं, पेंटून ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, पॉन्टून ब्रिज बोलते हैं। ये कुंभ मेला में इस टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, हमारे यहाँ है ना, ये यही इंडिया का ही फोटो है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, पॉन्टून ब्रिज बोलते हैं। फिर आपका बोट ब्रिज है, ठीक है। इसके बाद आपका फ्लाइंग ब्रिज है। फ्लाइंग ब्रिज तो नॉर्मल ब्रिज हो गया, फ्लाइंग ब्रिज टेम्परेरी ब्रिज में नहीं आएगा ना। ये जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, ये तो कोलकाता का ब्रिज है ना, ये परमानेंट ब्रिज है, इसमें टेम्परेरी में डाल दिए हैं। इसके बाद देखते हैं परमानेंट ब्रिज, जो हम लोग जो बनाते हैं, ब्रिज जो बनाते हैं जो परमानेंट, जैसे कि अपन किसी भी प्रकार का स्टील का बना दिए, कंक्रीट का बना दिए, ठीक है, या मशीनरी, आपका स्टोन मशीनरी का बना दिए, ये सब कौन सा टाइप का ब्रिज है, परमानेंट ब्रिज। एक बार बना दिया फिर वहीं पे वो चिपके रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आरसीसी ब्रिज हो गया, मशीनरी ब्रिज हो गया और आपका स्टील ब्रिज यहाँ पे देख सकते हैं। एज पर लोडिंग तो छोड़ो, अभी लोडिंग के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्या क्लासिफिकेशन था, ठीक है, ये था आपका क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारे पास, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रिज, लास्ट टॉपिक आज का, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल ब्रिज, हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है आपका, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल ब्रिज। एक ब्रिज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उसमें मतलब क्या क्या उसका क्या रिक्वायरमेंट होगा तब अपन ब्रिज बनाएंगे, कि हमको पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि अपन रिक्वायरमेंट अपन पहले पढ़ सकते हैं, जैसे कि अपन जब ब्रिज कब बनाएंगे, हमको ब्रिज की ज़रूरत कब पड़ती है, जब अपन क्या करते हैं, ब्रिज आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट बिग टाउन्स एंड सिटीज़। दो सिटीज़ को अगर कनेक्ट करना है तो अपन ब्रिज के सहारे कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिज आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट बिग टाउन्स एंड सिटीज़। एंड सेकंड है, इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिटीज़ एंड प्रोवाइड बिजनेस एस्पेक्ट्स। जैसे कि हमने कल ब्रिज में बताया था आप लोगों को, बोगी ब्रिज बनाया था जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है, वो किसी दो सिटीज़ को जोड़ रहा है, जिससे कि उसकी दूरी कम हो गई और वहाँ पे बिजनेस सही तरीके से हो सकता है, ठीक है, सही तरीके से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ सकता है। इसके बाद देख सकते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द वॉर टाइम फॉर द मोबिलिटी ऑफ द आर्मी, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रिज हम लोग ऐसा बनाते हैं, जैसे कि अभी इंडिया में कुछ ब्रिज बने हैं, अंडर ब्रिज बने हैं, ठीक है, या आपका टनल वनल बना हुआ है, जो कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसका आपके वॉर के टाइम में वहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा पर ब्रिज बनाएंगे जो कि वॉर टाइम में हमारा यूज़ हो सकता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द वॉर टाइम फॉर द मोबिलिटी ऑफ द आर्मी व्हीकल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रिज आर रिक्वायर्ड इन द रोड्स और रेल प्रोजेक्ट। ब्रिज का रिक्वायरमेंट कहाँ होता है, रोड्स के लिए होता है और रेल प्रोजेक्ट के लिए अपन यूज़ करते हैं, रेल चलाने के लिए, ठीक है। और वेयर लार्ज नंबर ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, अगर हम ब्रिज बना रहे हैं ना, तो हमको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, हमको बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना उस चीज़ को, अब उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी करना है। डिज़ाइन सही तरीके से किए हो, अगर इम्प्लीमेंट नहीं किए तो आपका ब्रिज कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, अगर हम ब्रिज को बनाने में बहुत अधिक समय लगता है, सही तरीके से डिज़ाइन करना है, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, सही तरीके से उसे कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एक्यूरेसी आर रिक्वायर्ड दिस प्रोजेक्ट टेक लॉन्गर टाइम फॉर कंप्लीटिंग एंड रिक्वायर्ड मोर एक्यूरेसी एंड लार्ज नंबर ऑफ प्लानिंग एंड कंसिडरेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद द इकोनॉमी ब्रिज, इसका जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे, कि किस टाइप का अपन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कितना टाइम हमको देना है। अगर हम कम टाइम में अच्छा ब्रिज बनाना चाहते हैं तो हमको पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जैसे कि आपका ट्रस ब्रिज हो गया, ट्रस ब्रिज जो है, स्टील ब्रिज है, वो कम टाइम में हमारा जल्दी बन जाता है, लेकिन वो महंगा आता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, द इकोनॉमी ऑफ ब्रिज डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल यूज्ड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये था कि आपका रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रिज। इस प्रकार से अपन हमारा जो ये क्या है, आइडियल रिक्वायरमेंट्स है। क्लियर है यहाँ तक का? आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।